हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। ये वीडियो आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेज, कई लोगों के कमेंट कि सर स्पेशल जो सीट होती है उसकी कट ऑफ कैसे बनती है, उसकी कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। तो इतने मेरे पास मैसेज हैं, फ़ोन है कि कुछ लोग तो मेरे इतने प्यारे हैं कि हमको फ़ोन करके सर वीडियो बना नहीं रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं और आपको लगता है कि मेरे पास स्पेशल डिग्री है, तो ये वीडियो आपकी कट ऑफ वाली समस्या को हल कर सकता है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि शुरू से लेके मैंने अभी तक बोला है कि यदि आपके 85 प्लस क्वेश्चन हैं ऑफिशियल आंसर की से, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, आपको किसी से नहीं पूछना चाहिए। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ? तो यदि आप यूआर कैटेगरी में आते हैं, आप ओबीसी में आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, हो सकता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 85 की जगह 87 चली जाए। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मेनली ज़्यादा रहता है। मैं फिर भी बोलता हूँ कि 85 प्लस अगर आपका बन रहा है और यदि आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और यदि आप एससी हैं, आपके 78 प्लस बन रहे हैं, और यदि आप एसटी हैं, आपके 72 प्लस बन रहे हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 2019 से लेकर 2023 19 से लेकर 2023 तक की जो ऑफिशियल कट ऑफ है, उस ऑफिशियल कट ऑफ में कट ऑफ जो है स्पेशल पोस्ट की कैसे बनाई गई थी और कैसे कट ऑफ था, ये दोनों बातें बता रहा हूँ। 10 मिनट का वीडियो होगा, सुन लीजिएगा, तो आप कट ऑफ के मामले में आपको दोबारा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। और अब जो है कट ऑफ पे वीडियो बनाना बंद करना चाहिए मुझे भी, क्योंकि मेरा तीसरा चौथा चौथा वीडियो कट ऑफ पे होगा। क्योंकि कट ऑफ करने से कुछ होना नहीं है। कट ऑफ पार करने के लिए आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए होती है, आपको एक बेस्ट गाइडेंस चाहिए होती है, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए भी। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए होगी जिसको आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, तो दूर कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ के लिए, सीटों की संख्या के लिए कॉल मत करिएगा, और आप व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप अपना नाम और अपनी क्वेरी लिख के भेजिएगा। मुझको जितना पता होगा मैं उतना आपकी क्वेरी दूर कर दूंगा। तो देखिए, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ बनती कैसे है। तो देखिए, यूपी पीसीएस में जो प्री परीक्षा होती है, तो प्री परीक्षा की कट ऑफ जो है 3-4 तरीके से बनती है। ठीक है, देखिए, पहले कट ऑफ का निर्धारण होता है एग्जीक्यूटिव सीट का। एग्जीक्यूटिव सीट का मतलब क्या होता है कि जितने भी पोस्ट होती हैं जहाँ पर केवल और केवल नॉर्मल डिग्री अप्लाई होती है। नॉर्मल डिग्री का मतलब क्या है कि यदि आप केवल ग्रेजुएट हैं, तो वे सब लोग इस सीट पे फाइट करते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव कट ऑफ बनती है। दूसरी स्पेशल कट ऑफ बनती है। तो स्पेशल कट ऑफ अलग अलग टाइप की बनती है, और ये हर साल अलग अलग होती है। अलग इसलिए होती है क्योंकि स्पेशल सीटें अलग अलग साल में अलग अलग आती हैं। तो मैं आपको 2019 से लेकर 2023 तक की कट ऑफ दिखा दे रहा हूँ। ठीक, कई बार क्या होता है कि स्पेशल वाली कट ऑफ जो होती है वो एग्जीक्यूटिव ज़्यादा चली जाती है और कई बार कम आती है। तो देखिए, ज़्यादा और कम से जाती है, डिपेंड ये करती है कि उस साल जो है स्पेशल की सीट कितनी थी। ठीक, और किस कैटेगरी की सीट थी, जैसे कि यूआर में सीट थी कि नहीं थी, ईडब्ल्यूएस में सीट थी कि नहीं थी, ओबीसी में सीट थी कि नहीं थी, इस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान देके इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो देखिए, ये पहला कट ऑफ आपको जो दिख रहा है, ये आपके सामने 2019 का कट ऑफ है। ठीक, देखिए पहला क्या लिखा है यहाँ पे, सामान्य ग्रुप, एग्जीक्यूटिव ग्रुप। तो देखिए, सामान्य ग्रुप में, एग्जीक्यूटिव ग्रुप में जो कट ऑफ थी यूआर की, वो थी 117 मार्क्स। 117 मार्क्स थी। ठीक, अगर आपको अपने मार्क्स निकालने हों, आप 1.33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने आपके सही क्वेश्चन आ रहे हों। ठीक है, यानी यहाँ पर आप समझिए कि 2019 में जिसके भी 88 क्वेश्चन सही थे, वो प्री क्वालिफाई हुआ था यूआर ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही एससी की कट ऑफ 99 थी, एसटी की 77, देखिए ओबीसी की 116। ठीक, देखिए अब इस बार कम थी, ईडब्ल्यूएस की 117 थी। ठीक, ये बाकी के अनअन कट ऑफ है। अब देखिए, ये कट ऑफ जो थी वो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए थी। स्पेशली जो है आपको जो चाहिए होता है स्पेशल पोस्ट। तो देखिए, ये क्या था, उत्तर प्रदेश कृषि समूह सेवा खा, यानी केवल और केवल जिसके पास एग्रीकल्चर वाली डिग्री थी, ये एग्रीकल्चर के पद के लिए योग्य थे, उनकी कट ऑफ देखिए 114 और 110। हम बात अभी करें खाली यूआर की, तो देखिए सीटें यहाँ पर कम थी, इसलिए ये कट ऑफ आई हुई है। अब देखिए, जिला उद्यान अधिकारी, देखिए इसकी भी कट ऑफ अलग बनती है, देखिए 112 मार्क्स। ठीक है, देखिए लेखा एवं संप्रेक्षाधिकारी, ये केवल कॉमर्स के लिए होती है, 94। ठीक है,
बाकी आप अन्य ग्रुप में जो लिखा हुआ उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर AWS क्या है, 104 है। तो आप ये समझिए कि AWS के मात्र 2 सीटें रही होंगी, क्योंकि 13 गुना बुलाएंगे हम गया होगा। तो देखिए ये चीज़ है। अब देखिए लॉ वाले ग्रुप में उसमें विधि अधिकारी होता है, लोक निर्माण। अब देखिए यहाँ पे 104 और वहीं AWS 109। ठीक, यहाँ भी इसका मतलब क्या है कि 2 सीटें रही होंगी। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक, ठीक, निर्धारित न्यूनतम दस्ता मानक पूरा न करने के कारण इसकी सीट 80, केवल 2 लोग ही पाए गए होंगे। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको 40% मार्क्स प्राप्त करना होता है और 35% मार्क्स भी प्राप्त करना होता है। देखिए ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की कट ऑफ 82 थी। ठीक है। फिर आपको मैं दिखाऊं, अब देखिए पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी, इसकी कट ऑफ 80 थी। फिर देखिए पिछड़ा वर्ग की भी 80 थी, AWS की भी 84 थी। ठीक है। अब देखिए आपके सामने जो एक पोस्ट आती है ACF RFO, जो इस साल भी है। देखिए ACF RFO की कट ऑफ हमेशा आप समझ लीजिएगा कि जो एग्जीक्यूटिव कट ऑफ होती है, तो एग्जीक्यूटिव कट ऑफ से मेनली 7 से 8 नंबर ज़्यादा जाती है। देखिए वहाँ कितना था, तो वहाँ 117 था, तो यहाँ 123 है। ठीक है। तो अब देखिए अन्य ग्रुपों में ये है। देखिए पिछला वर्ग की 138, AWS की 127। ठीक है। अब देखिए आइए 2019 में। देखिए अब ये जो था मेनली किसके लिए, तो ये उसी ग्रुप में ये भी है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। अब आपके सामने 2020 की कट ऑफ है। देखिए 2020 में एग्जीक्यूटिव कट ऑफ थी 110 मार्क्स। ठीक है। पिछड़ा वर्ग की भी कितनी थी, 110 मार्क्स। और EWS की कितना थी, 112 मार्क्स। इस पर हमसे आप बहस मत करिएगा कि क्यों OBC की ज़्यादा है, OBC की कम है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सॉरी हाई कोर्ट का निर्णय है और आयोग का निर्णय है। तो इस पर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये सामान्य ग्रुप की थी, एग्जीक्यूटिव ग्रुप की थी। अब देखिए इसी में वरिष्ठ प्रवक्ता विशिष्ट अर्हता वाला, तो देखिए यहाँ क्या है, कट ऑफ 110 है, लेकिन देखिए यहाँ कट ऑफ बढ़ गई है 116, क्योंकि सीटें कम रही होंगी, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी हुई है। ठीक है। अन्य ग्रुप का मैं कट ऑफ आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल UR बता रहा हूँ। अब देखिए BSc DO विशिष्ट अर्हता वाला जिला उद्यान अधिकारी, देखिए इसकी कट ऑफ 120, वहाँ कितनी थी, 110, लेकिन ज़्यादा गई हुई है। देखिए आप ये मान के चलिए कि यदि आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप में हो रहे हैं और आपके मार्क्स जो है एग्जीक्यूटिव ग्रुप के कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ज़्यादा हैं, 1-2 मार्क्स ज़्यादा हैं, और आपके पास स्पेशल डिग्री है, तो आप वहाँ के पदों के लिए भी क्वालिफाई होंगे। लेकिन कब, आपने फॉर्म भरते समय वहाँ पर अपनी योग्यता क्या किया होगा, आयोग को बताया होगा और उस पर आपने टिक किया होगा। अगर टिक नहीं किया होगा तो आपके पास योग्यता होने के बाद भी आप उस पद के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अब देखिए श्रम परिवर्तन अधिकारी, जिसको LEO बोला जाता है, ये स्पेशली सोशियोलॉजी वाले के लिए होता है। देखिए यहाँ पे कट ऑफ 94 गई है, कम गई है। ठीक है। इसका मतलब कि सीटें ठीक ठाक रही होंगी तभी यहाँ पर कम गई है। लेकिन OBC की 116 है, AWS की 105 है। अब देखिए CDPO उस साल बहुत बहुत सारी सीटें आई थी 2020 में, मुझे याद है। तो 2020 में शायद 111 112 के आसपास सीटें थी। देखिए कट ऑफ कितनी थी, 82। 110 से देखिए कहाँ पहुँच गई कट ऑफ, कितनी कम हो गई यहाँ पर है। ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका सारा डाउट इसमें निकल जाएगा। अब देखिए ACF RFO 2020, ठीक है, इसी कट ऑफ देखिए 123, 110 से कहाँ पहुँच गई, 123 पहुँच गई। यानी ये कट ऑफ हमेशा समझ लीजिएगा कि न्यूनतम 7 नंबर, अधिकतम 10 से 12 नंबर ज़्यादा ही रहती है एग्जीक्यूटिव के कट ऑफ से। ठीक है। अब देखिए आइए 2021 में। देखिए 21 में क्या था, एग्जीक्यूटिव ग्रुप की जो कट ऑफ है वो 115 मार्क्स है। ठीक है, UR कैटेगरी में। ठीक। अब उसमें देखिए EWS की क्या है, 117 मार्क्स है, और ये कितना है, 113 मार्क्स है। अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए ये क्या था। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ भी जो सीटों की संख्या, देखिए इन सब सालों में सीटों की संख्या किसी साल भी जो है 500, 515 और 600 कुछ थी। मतलब किसी साल 800 सीटों की रह गई, केवल 800 से ऊपर सीटें जो हैं वो 2024 में आई हुई हैं। ये सब सीटें 500 के आसपास की थी। अब देखिए इसी में एग्रीकल्चर कट ऑफ क्या है, 101, जबकि देखिए यहाँ पे क्या है, 115 है, प्रधानाचार्य इस साल इसकी योग्यता बहुत कम लोगों के पास थी, सीटें ठीक ठाक थी, इसलिए इसकी कट ऑफ 80 गई है। ठीक है। अन्य ग्रुप में आप कट ऑफ को ये भी देख सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रार, इसकी कट ऑफ 102। रजिस्ट्रार की कट ऑफ अमूमन जान लीजिएगा एग्जीक्यूटिव से हमेशा 5-7 नंबर कम ही रहती है। सहायक भंडार क्रय अधिकारी प्रबंधक प्रशासन 107। ठीक है। जहाँ 115 थी तो यहाँ पे कितना हो गया, 107।
तो आप ये नहीं कर सकते कि स्पेशल की कट ऑफ ज़्यादा या कम। तो देखिए स्पेशल की कट ऑफ जो है वो डिपेंड ये करती है कि स्पेशल की सीट जिस साल आई है उस साल कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। इस बात को आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ACF 127। अब आते हैं हम लोग 2022 में। तो देखिए 2022 में एग्जीक्यूटिव की जो कट ऑफ थी वो 111 मार्क्स है, 111 मार्क्स है। AWS की 114 मार्क्स है। OBC की देखिए यहाँ पे बराबर है, दोनों में बराबर है। अब आते हैं स्पेशल डिग्री पे। देखिए डाइट 118 है, जबकि देखिए यहाँ क्या है 111 है। मतलब इसका मतलब कि सीटें यहाँ पे कम रही होंगी, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई है। ठीक है। व्यवस्थाधिकारी 81, ये भी स्पेशल डिग्री कट ऑफ है। ठीक। श्रम परिवर्तन अधिकारी जिसको LEO बोला जाता है 71। देखिए लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या था कि ये सीटें किसके लिए थी, केवल SC के लिए थी और OBC के लिए थी। मतलब यहाँ पर UR और AWS की कोई सीट नहीं थी। ठीक है। प्राविधिक सहायक भूभौतिकी 110, OBC की 108। ठीक। अब आते हैं अंतिम 2023 में। आपको यहाँ से बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए इस साल सबसे कम सीटें थी। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव की सीटें बहुत कम थी, मुझे लग रहा शायद 176 के आसपास की वो सीट थी। ठीक है। देखिए UR की कट ऑफ 125। ठीक। SC की 112, ST की 109, OBC की 128, EWS की 129। बाकी ये अन्य कैटेगरी की सीटें हैं। अब देखिए इस साल उपनिबंधक विधि अधिकारी जिसको लॉ वाले बोलते हैं, इनकी कट ऑफ 121 थी। मतलब बहुत कम कट ऑफ नहीं थी क्योंकि सीटों की संख्या कम रही है। ठीक है। प्राविधिक सहायक विशिष्ट आर्ता वाला देखिए यहाँ पर 80, देखिए यहाँ पे 80, यहाँ पे 70। मतलब सीटें रही होंगी तभी, क्योंकि 2023 में जो सीटें थी वो ज़्यादा सीटें किसकी थी, विशिष्ट अर्हता वाली यानी स्पेशल पोस्ट वाली सीटें थी। देखिए सहायक श्रम आयुक्त विशिष्ट अर्हता। अब यहाँ पर आप कट ऑफ देखिए ये कितनी है 117, वहाँ कितनी थी 125। EWS की 127। लेकिन देखिए ये किसकी है, अनुसूचित जाति की है। यहाँ पर इसका मतलब इस साल UR की कोई सीट नहीं थी। ठीक है। ये अन्य कट ऑफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिसके जिसके पास स्पेशल डिग्री होगी, देखिए स्पेशल डिग्री लेके आप अपने आप को बहुत खुशहाल मत समझिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, और आप UR कैटेगरी के हैं और या फिर OBC कैटेगरी के हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो चयन है वो किस में हो जाए, वो स्पेशल पोस्ट वाली में हो सकता है। सबका हो सकता है भाई, सब हो जाए अच्छी बात है। लेकिन जो बातें थी आपने मुझसे जितने क्वेरी की थी, ये सारी क्वेरी मैंने आपको बता दी है। इस साल जो है अब कट ऑफ जो आएगी तो देखिए फिर से 4-5 टाइप की कट ऑफ बनाई जाती है। देखिए कट ऑफ जो है आप प्रयास ये करिए, देखिए आपने जिसने पेपर दिया होगा, फॉर्म भरा होगा, तो आपने किसके लिए दिया होगा कि आप SDM बन जाएं, आप DYSP बन जाएं या अन्य पोस्ट बन जाएं। स्पेशल डिग्री के लिए आपने पेपर नहीं दिया होगा, स्पेशल डिग्री की अर्हता के लिए। तो प्रयास ये किया करिए एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ है उसको पहले पार किया जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में सीटें ज़्यादा होती हैं। इसलिए एग्जीक्यूटिव की सीटें जो होती हैं ज़्यादा होने के कारण इसकी कट ऑफ कई बार क्या होती है कि स्पेशल डिग्री से कम रहती है। स्पेशल डिग्री कट ऑफ जान लीजिएगा केवल डिपेंड ये करती है कि उस साल कितनी सीट थी, ठीक, उस साल कितनी सीट थी और किस कैटेगरी में सीट थी, किस कैटेगरी में सीट थी। ये पता चले आप UR में हैं, UR में सीट ही नहीं है, आप OBC में हैं, OBC में सीटें नहीं हैं, आप EWS में है तो सीट ही नहीं है। तो आपको ये बातें भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी क्वेरी दूर हो गई होगी। आज शाम को मैं एक नया वीडियो और अपलोड करूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका मन हो तो आप कर सकते हैं, ना इच्छा हो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो जितना मुझे समझ है, जितनी मैं इस परीक्षा को जानता हूँ उतना मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपके 85 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप किसी से मत पूछिए, चुप मार के मेंस की तैयारी करिए। मेंस बहुत बड़ा टास्क है, बिना मेंस लिखे, बिना मेंस निकाले, बिना मेहनत किए आपका होना नहीं है। बाकी दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैं अपनी एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करूँगा, इसमें वीडियो लेक्चर और नोट्स दोनों होंगे। ये UP PCS 2026 को ध्यान में रख के होंगे। आपकी इच्छा होगी ज्वाइन करिएगा। मैंने आपको नंबर दिया, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये फुल्ली पेड रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मेहनत करनी होगी, मुझे भी आपके लिए बहुत सारा चीज़ें बनानी होंगी, तो इसलिए ये पेड रहेगा। हाँ, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप 2-3 साल से इस परीक्षा को दे रहे हैं और आपका PT नहीं हो रहा है,
एक बार मुझसे जुड़िए, 6 महीने मेरे साथ मेहनत करिए, आपका पीटी 100% होगा। और मेरे साथ जुड़ने के बाद ये गारंटी आपको मैं देता हूँ कि दोबारा आपको जान लीजिएगा किसी के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ना सीख जाएँगे, तैयारी कैसे की जाती है आप ये सीख जाएँगे, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको मैं सब सिखा दूँगा अपने मेंटरशिप में। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, मुलाकात होगी शाम को अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।